सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस HTTP मॉड्यूल इन Node.js। हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार हम रिकैप करेंगे। तो हमारे पास एक index.js फाइल था, उस पर हमने दूसरे home.html फाइल को रीड करके रिस्पॉन्स के थ्रू उसको भेजा था। ठीक है, कैसे भेजा था, डेटा चाहिए था ना। हाँ, तो ये 4 लाइन में बना। ठीक है, इसका अगर लाइन ऑफ कोड हमें रिड्यूस करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो, ये रीड फाइल जो कर रहा है इसको हम डेटा में डायरेक्ट सेव नहीं करके डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं, Ctrl+V, और इसको इरेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। बिकॉज वो सेम ही कर रहा है ना, रीड फाइल फिर से रिटर्न करेगा और इसको डायरेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट, ये 3 लाइन हो गया। ठीक है, अभी और एक लाइन अगर रिड्यूस करना है, हम क्या जानते हैं कि रेस्पॉन्स डॉट राइट में जो लिखेंगे और एंड में जो लिखेंगे सेम है, लेकिन एंड इज कंपलसरी, राइट इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो 2 लाइन में ही हो गया। नाउ द थिंग इज, हमें 2-3 रूल जानने हैं। ठीक है, क्लाइंट है, सर्वर है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स भेजेगा। बट द थिंग इज, हमने पढ़ा था कि हम मल्टीपल टाइम रेस्पॉन्स डॉट राइट लिख सकते हैं। करेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स डॉट राइट में हम कुछ भी ऐसा लिख के भेज सकते हैं। हम रिस्पॉन्स डॉट एंड भी मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा और उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग सर्वर इसको रिस्पॉन्स करेगा ना, तो एट अ टाइम हम रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर जो है, मतलब जब हम सेंड कर रहे हैं रिस्पॉन्स तो एक ही फाइल को सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट हेडर में क्या करते हैं, कंटेंट टाइप देते थे ना, तो एक बार अगर मैंने दे दिया कंटेंट टाइप HTML, तो सेट हेडर मैं एक बार ही सेट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर कुछ आया, मतलब इसके बाद सर्वर ने क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट किया और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ और फाइल देना है, मतलब फॉर एग्जांपल CSS देना है, तब मैं फिर से सेट कर सकता हूँ सेट हेडर कंटेंट टाइप CSS, ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन एक साथ 2 या मल्टीपल सेट हेडर नहीं लिख सकता। ये ऐसे करेंगे तो एरर आएगा। करके देख लेते, देखो, एक तो सेट हेडर में हमने HTML भेज दिया और ये फाइल रीड करके वो रेस्पॉन्स भेजेगा। अगर मैं यहीं और एक लिख दूँ, रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, और इसमें भेजते हैं कंटेंट टाइप प्लेन, लिखते हैं इसको, Ctrl+C, Ctrl+V, प्लेन लिखा, और रेस्पॉन्स डॉट एंड में क्या लिखते हैं, नॉर्मल एक टेक्स्ट लिख देते हैं, हाई हेलो। अब इसको रन करते हैं। नोड बॉट index.js स्टार्ट हो गया, लोकल होस्ट 4000 पे चल रहा है ना। देखो, हाई हेलो आया, लेकिन ये एरर देना चाहिए था। ये देखो, एरर आ गया नीचे, ऐप क्रैश आ गया, क्योंकि एट अ टाइम हम सेट हेडर को एक ही बार सेट हेडर सेट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम सेट हेडर नहीं सेट कर सकते। Ctrl+S किया, इसको रिफ्रेश किया, होम पेज आया, लेकिन यहाँ कोई एरर नहीं आया। सर्वर स्टार्टेड के बाद कोई एरर नहीं आया, समझ गए। तो नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? सो एक लिंक लेते हैं, facebook.com, एक लिंक लिया, इसके अंदर 2 थिंग्स है, IP कोलन पोर्ट। सो इसके बाद जो भी स्लैश स्लैश इसके बाद जो भी हम लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ एंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल facebook.com/login, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो स्लैश लॉगिन है, ये हो गया इसका एंड पॉइंट। बाय डिफ़ॉल्ट अगर facebook.com लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते, तो ये वाला जो पहला स्लैश है ये डिफ़ॉल्ट रहता है। सो दिस इज डिफ़ॉल्ट एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंड पॉइंट सर्वर हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। करेक्ट, एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ मैंने लिखा कोड QUTINT कोड क्वेश्चन डॉट कॉम, मतलब मैं IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर के वाया कोड क्वेश्चन के सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और उस रिक्वेस्ट, मतलब अभी इसमें क्या बोला था कि स्लैश लिखो और ना लिखो, ये बाय डिफॉल्ट जाता है। मतलब अभी एंड पॉइंट क्या गया, स्लैश गया, एंटर करा, ये वाला पेज ही आया ना, तो एंड पॉइंट अभी गया स्लैश। उसके करस्पॉन्डिंग उसने रिस्पॉन्स क्या सेंड किया, ये वाला वेब पेज। लेकिन अगर एंड पॉइंट में चेंज कर दूंगा, स्लैश अगर कर दूँ लॉगिन, एंटर करूँगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स भेजा तो वो अलग है। तो सर्वर क्या कर सकता है, सर्वर हमें एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें रिस्पॉन्स भेज सकता है। और ये जो हम कर रहे हैं, मतलब ये जो कोड क्वेश्चन डॉट कॉम स्लैश लॉगिन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर के पास। सो क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग किसके थ्रू, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। हमने पढ़ा था, रिसेप्टर फंक्शन पढ़ा था, वो वाला फंक्शन जो क्रिएट सर्वर के अंदर होता है, जो कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करता था ऐसे। सो दिस इज द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, एंड इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की एंड वैल्यू पेयर, एक की है URL, इसके अंदर ये वाला एंड पॉइंट ट्रैवल करके जाता है। गॉट इट। तो अगर ये है एक क्लाइंट और ये है एक सर्वर,
सो इसने अगर कोई एंड पॉइंट इसको भेजा, फॉर एग्जाम्पल कोड क्वेश्चन स्लैश लॉगिन भेजा, तो ये वाला जो स्लैश लॉगिन है ये किसके अंदर ट्रैवल करके जाएगा, जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है इसके एक की है यूआरएल, इसके अंदर ट्रैवल करके जाएगा। सर्वर में आया, ये चेक करेगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, मतलब अगर ये वाला एंड पॉइंट आया, इफ एल से चेक करेगा ना, तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर इक्वल टू आया स्लैश लॉगिन के, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको रिस्पॉन्स जनरेट करके दो। गॉट इट। तो हम अपने लिए थोड़ा कुछ बनाते हैं इधर। मैंने इधर एक होम डॉट एच टी एम एल पेज ले लिया था पहले से, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा, एच वन में लिखा है, सॉरी एच वन में लिखा है अबाउट पेज, और एक होम सॉरी अबाउट डॉट एच टी एम एल लिया था जिसके अंदर लिखा है अबाउट पेज, यानी होम डॉट एच टी एम एल लिया है उसके अंदर लिखा है होम पेज। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ़, तो बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, स्लैश इफ़ द रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल इज़ बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स स्लैश, तो ये वाला जनरेट करो, क्या दिखाओ, वही होम डॉट एच टी एम एल को रीड करो और उसका कंटेंट दिखाओ। एल्स इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल अगर इक्वल टू है स्लैश अबाउट के, तो क्या दिखाओ, अबाउट वाला जो एच टी एम एल वो है फाइल है उसको रीड करो और दिखाओ उसको। तो पहले इसका हेडर सेट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अभी उसको रीड करो, कंट्रोल रिस्पॉन्स डॉट एंड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम एक वेरिएबल में स्टोर करके उसका डेटा एंड में पास कर सकते हो। रीड फाइल सिंक्रोनस, कौन सा फाइल, डॉट स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल को रीड करो और उसको रिस्पॉन्स में सेंड करो। एल्स अगर इनमें से कुछ नहीं आया तो क्या करना है, तो भी एच टी एम एल ही भेजना है। क्या भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट एंड में भेजना है H1 404 पेज नॉट फाउंड, ये वाला मैसेज शो कराना है। सेव कर लेते हैं। अभी हम गए हमारे सर्वर पे, सॉरी वेब पेज पे। सो स्लैश बाय डिफ़ॉल्ट तो स्लैश दिया होम पे जाएगा, स्लैश नहीं दिया तब भी होम पे जाएगा। लेकिन अगर हम लिखेंगे, हमें यहाँ क्या सेट करा था, अगर एंड पॉइंट अबाउट हुआ तो हम अबाउट देके एक बार देखते हैं, स्लैश अबाउट दिया तो क्या आया, अबाउट पे जाएगा। और कुछ रविश दे के देखते हैं, कुछ भी दे के देखते हैं, ये दे दिया, क्या आया 404 पेज नॉट फाइंड। तो क्या हो रहा है, हर बार हम जब एंड पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो उसका रिक्वेस्ट आ रहा है और सर्वर चेक कर रहा है कि क्या इस रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल हमारे पास कुछ है इसको हैंडल करने के लिए, अगर है तो वो दे, तो नहीं है तो 404 नॉट फाउंड। गॉट इट। देखो नाउ आई वांट कि मेरा जो ये होम पेज है ये किस पे लिखा है, होम डॉट एच टी एम एल पे लिखा है, राइट। इस पर मैं सी एस एस अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, ओके। एक तो लिख सकता है इंटरनल सी एस एस की मदद से। कैसे, स्टाइल टैग लिखा, इसके अंदर हम लिखेंगे H1 और इसको कर दो कलर, कर दो H1 का कलर रेड एंड टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, ठीक है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश किया, हो गया। क्यों हो रहा है, बिकॉज जब इंस्पेक्ट करके हम देखेंगे ना, ये देखो हेड के अंदर स्टाइल में ये सब लिखा है, मतलब ब्राउज़र के पास इंफॉर्मेशन है कि H1 के साथ उसको क्या करना है। नाउ अगर इसी चीज़ को हम एक्सटर्नल सी एस एस की मदद से करेंगे, मतलब इस स्टाइल टैग को हटा देते हैं, मैंने पहले से एक होम डॉट सी एस एस क्रिएट करके रखा है, इसकी मदद से हम इसको सिर्फ लिंक करेंगे। कैसे, लिंक टैग की मदद से एच में डालेंगे इसका लोकेशन जो कि है डॉट स्लैश होम डॉट सी एस एस, लिंक कर दिया, इसको सेव किया, वेब ब्राउज़र पे आए, रिफ्रेश किया, देखो चला गया। क्यों चला गया, देखो पिछले केस में उसके पास इन्फॉर्मेशन था कि इस H1 के साथ क्या करना है, बट इन दिस केस लिंक के अंदर सिर्फ हमने दे दिया कि देखो होम डॉट सी एस एस नाम का एक फाइल है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, बट करेंटली ब्राउज़र के पास ये होम डॉट सी एस एस नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्स में हमने इसको कभी सेंड ही नहीं करा। तो अभी क्या करेगा ब्राउज़र, ब्राउज़र पे क्या हुआ पहले ये देख लेते हैं। पहले हमने स्लैश रिक्वेस्ट भेजा था जो कि बाय डिफ़ॉल्ट गया था सर्वर के पास, इसके करस्पॉन्डिंग सर्वर ने होम डॉट एच टी एम एल हमें रिस्पॉन्स में दिया था जिसके अंदर हमारे पास है लिंक सॉरी लिंक टैग, और इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एच और इसके अंदर लोकेशन था इस फाइल का, जिस फाइल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सी एस एस अप्लाई होने हैं वो है। लेकिन ये अभी तक यहाँ पे नहीं है। जब भी ये होम डॉट एच टी एम एल एग्जीक्यूट करेगा उसको ये मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, और जब भी ये वाला एट्रीब्यूट मिलेगा एच या हो गया एस आर सी, जिस काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स मिलेगा ना, तो ये जो है फिर से सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा क्या, कि ये फाइल अवेलेबल है कि नहीं है। कैसे करेगा, वही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो क्लाइंट फिर से इसको रिक्वेस्ट करेगा, किसके अंदर डाल के, रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल के अंदर फिर से डाल के इसको रिक्वेस्ट करेगा। क्या डालेगा, ओनली द नेम ऑफ द फाइल। सो व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, स्लैश होम डॉट सी एस एस, ये फिर से रिक्वेस्ट करेगा। तो फिर से हमें इसको, मुझे पता है कि ये वी आई एम यूजिंग द एक्सटर्नल सी एस एस, तो इसके हैंडल करने के लिए मुझे फिर से लिखना पड़ेगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल इक्वल टू वो आएगा होम डॉट, अगर सी एस एस आया होम डॉट सी एस एस आया तो क्या करना पड़ेगा मुझे, रिस्पॉन्स डॉट एंड में उस सी एस एस फाइल को रीड करके उसको फिर से
क्लाइंट के पास भेजना है, तभी उसको उसके पास दो फाइलें होगी, एक तो होम डॉट एच टी एम एल हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग जो सी एस एस है ये वाला फाइल, फिर उसको मिलेगा ना, अटैच कर पाएगा ये दोनों। गॉट इट? तो करके देखते हैं। होम पेज आ गया, अभी लिंक भी कर लिया। इस पर क्या आएगा, और एक आएगा एल्स इफ, सॉरी एल्स इफ, एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल अगर इक्वल टू है स्लैश होम डॉट सी एस एस के, तो क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर में ये वाला सेट कर दो कि कंटेंट टाइप है सी एस एस, एच टी एम एल नहीं सी एस एस, और क्या करो, रिस्पॉन्स में सी एस एस फाइल भी भेज दो, एफ एस डॉट रीड करके, रीड फाइल सिंक्रोनस, कौन सी फाइल, डॉट स्लैश होम डॉट सी एस एस फाइल भेज दो। हो गया। अभी जाएंगे ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करा, हो गया, अभी हो गया। क्यों हुआ फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है, आराम से। ऑन द फर्स्ट केस क्या होता है, क्लाइंट ने सिर्फ डैश रिक्वेस्ट भेजी थी, सॉरी स्लैश रिक्वेस्ट ये वाली, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यही होता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्वर ने क्या भेजा, ये जो होम डॉट एच टी एम एल है इसको रीड करके भेजा, तो फर्स्ट ये आ गया। नेक्स्ट जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था ये वाला पार्ट, इसको मिला एक लिंक टैग और इसके अंदर मिला इसको एच रेफ। सो जहाँ पे भी ये एच रेफ या तो एस आर सी ये एट्रीब्यूट्स इसको मिलते हैं ना, तो ये फिर से रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास कि क्या ये फाइल तुम्हारे पास है, अगर है तो मेरे को दे दो, क्योंकि इसके बाद सर अभी है होम डॉट एच टी एम एल, तो ये ट्यूनिंग नहीं कर पा रहा सी एस एस के साथ। तो ये क्या करेगा, फिर से इसको डालेगा, इसमें रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल में डालेगा ओनली स्लैश, देन इसके बाद जो नेम है इसका ये डाल दिया, फिर इसको भेजा, सर्वर को भेजा। सर्वर देखेगा क्या मेरे पास इसको हैंडल करने की कुछ है, अगर हुआ तो सेंड कर दो उसी सी एस एस फाइल को रीड करके। अभी इसके पास आ गया सी एस एस फाइल जो कि है होम डॉट सी एस एस, अभी ये दोनों ट्यूनिंग करके जो उसका आउटपुट होना चाहिए वो देगा। गॉट इट? सेम इट इज़ एप्लीकेबल फॉर जेएस एंड इमेजेस। देखो इसके अंदर मैं एक नॉर्मल इंटरनल स्टेज से लिखूंगा तो वो चल जाएगा। क्यों चलेगा, क्योंकि जब इसको वो रीड करके देगा तो स्क्रिप्ट उसके पास है और उसके पास इंस्ट्रक्शन भी है कि जावास्क्रिप्ट में मुझे क्या करना है। लेकिन अगर मैं इसको सेम एक्सटर्नली करूँगा तो इधर मुझे एस आर सी एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। लिख देते हैं होम डॉट जे एस एक फाइल, स्ट्रिंग में लिखना है, स्ट्रिंग में इसको लोकेशन देना है ना एस आर सी में, डॉट स्लैश होम डॉट जे एस जो कि अभी है नहीं, अच्छा है ठीक है बना दिया होम डॉट जे एस एक। इसमें हम लिखते हैं कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो हेलो। सेव कर लिया, सारे फाइल्स को सेव कर लो पहले, सेव कर लिया। हम गए कहाँ, वेब ब्राउज़र पे, इसको बड़ा करते हैं, कंसोल ओपन करा, रिफ्रेश करा, कुछ नहीं आया देखो, बाकी एरर आ गया। क्यों, इसके पास ये जब सर्वर के पास ये आया स्क्रिप्ट होम डॉट एच टी एम एल के अंदर, इसने फिर से देखा कि स्क्रिप्ट है और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है जो कि है एस आर सी, उसके अंदर लिंक है जो कि है एक फाइल लिंक जो अभी इसके पास है नहीं। तो क्या करेगा, फिर से रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में इसका जो नेम है ये भेजेगा इसके पास, बोलेगा सर्वर तुम्हारे पास क्या है ये फाइल, तो फिर से मेरे को दे दो। फिर से इसके लिए ये कंडीशन लिखेगा, ये वाला रिक्वेस्ट आया कौन सा, अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में क्या आया, ये वाला फाइल का नेम मतलब स्लैश होम डॉट जेएस आया, तो क्या करो, जेएस फाइल को रीड करो और उसको फिर से इसको सेंड कर दो। गॉट इट? ये इमेज के लिए भी सेम होगा। अगर इमेज के अंदर क्या देते हैं, हम एस आर सी देते हैं, तो वो फिर से होम डॉट एच टी एम एल पे अगर कोई एस आर सी रहा तो वो उसको देखेगा कि ये एस आर सी वाला फाइल तो मेरे पास नहीं है, तो क्या करेगा, इसको फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा। इसको हैंडल करने के लिए उसके पास इफ़ स्टेटमेंट होना चाहिए कि वो वाला फाइल अगर रिक्वेस्ट डॉट ईयर में आया तो इसको फिर से मैं सेंड कर दूंगा। बट इट्स सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।